అందరికీ నమస్కారం. सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघव राव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। మనం గత 45 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయమే చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 45 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈ రోజు 46వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 46वां है। విషయం ఏమిటి అంటే వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి. विषय है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। ఈ సందర్భంగా అజ్ఞాని యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుంటున్నాం. इसी संदर्भ में अज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है वह हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। వాడి ప్రవర్తన అలా ఉంటే వాడు ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే లెక్క. यदि उनका व्यवहार इस तरह से रहता है तो अभी भी वे अज्ञान में ही है, ऐसा मानना है। ఈరోజు ఇంకొక విషయం తెలుసుకుందాం. आज हम एक और विषय के प्रति जानकारी प्राप्त करेंगे। ఏమిటంటే ఏది ఉండదు, वो यह है आपका भी नहीं है, ఏది ఉండదు, कुछ भी नहीं रहेगा, చివరకు తానే ఉండను అని తెలుసు. अंत में वे खुद भी नहीं रहेंगे, ये भी जानते हैं। కానీ గర్వంతో, लेकिन घमंड से, అహంకారంతో अहंकार से వెర్రవీగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. बड़ाई मारते रहते हैं। ఈ రకంగా ఉండడం అన్నది అజ్ఞాని యొక్క లక్షణం. इस तरह से रहना अज्ञानी का लक्षण है। ఇంచేతంటే ఏది ఉండదు అని తెలుసుకున్నాం. क्योंकि हम जान चुके हैं कुछ भी रहने वाला नहीं है। కారణం ఏంటంటే మనకి కళ్ళకి కనిపిస్తున్నది ఏది కూడా क्योंकि आंखों को जो भी दिख रहा है చూస్తే కొంతకాలమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. वो कुछ समय ही दिखने वाला है, కానీ కొన్నాళ్ళకి అది కనిపించదు. लेकिन कुछ दिनों के बाद में वह नहीं दिखता है। చూడండి, వృక్షాలు కానీ లేకపోతే మొక్కలు కానీ ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. ఫల వృక్షాలు, పుష్ప వృక్షాలు, ఇలాగ ఎన్నో రకాలైనటువంటి మరి మొక్కలు ఇటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి. हम बहुत कुछ इस तरह के देख सकते हैं, जैसे पेड़, पौधे इत्यादि। అవి కొంతకాలమే ఉంటున్నాయి, తర్వాత ఈ అదృశ్యమైపోతున్నాయి. ये सभी कुछ दिनों तक रहते हैं, कुछ महीनों तक रहते हैं, कुछ साल तक रहते हैं, उसके बाद वे अदृश्य हो जाते हैं। మీరు చూడండి, కలకత్తాలో ఒక మర్రి వృక్షం 1000 సంవత్సరాల నుంచి ఉందని చెప్పుకుంటారు. कुछ लोग कोलकाता में एक पीपल का पेड़ 1000 साल से है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। దాని మొదలు ఏదో కూడా ఎవరికి తెలియదు. उसका मूल क्या है वे भी कोई नहीं जानते हैं। అంటే ఎక్కడో ఒక వృక్షం 1000 సంవత్సరాల నుంచి ఉందని చెప్పుకుంటారు. मतलब कोई एक जगह पे एक वृक्ष 1000 साल से है, ऐसा बोलते हैं। దాని అర్థం ఇంకా ఏ వృక్షము లేదనేగా. इसका मतलब इसके बराबरी दूसरा कोई वृक्ष नहीं है, అది కూడా ఓ 1000 సంవత్సరాల నుంచి. वो भी 1000 साल से। ఇంకో
500 1000 సంవత్సరాలు పోతే అది ఉండదు. और 500 1000 साल के बाद वो भी नहीं रहेगा। అలాగే మనం చూస్తే భూమి మీద ఎన్నో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. इसी तरह से हम देखते हैं तो पता चलता है इस धरती पे अनेक बदलाव हो रहे हैं। అలాగే మన విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే इसी तरह से हमारे विषय में भी हम देखते हैं तो మన తండ్రులు తల్లులు లేరు, हमारे माता पिता नहीं हैं। అలాగే మన తాతలు లేరు. उसी तरह से हमारे दादा भी नहीं हैं। ఆ తాతల యొక్క తండ్రులు వారు కూడా లేరు. पर दादा भी और उनके पिताजी भी नहीं हैं। దీన్ని అన్నీ చూస్తే ఎవరు ఉండట్లేదు అన్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది. इससे हमें यह पता चलता है कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। మీరు గనక ఎవరినైనా అడిగితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, నేను మటుకు ఉంటానేటి అని అంటారు. आपको भी कोई पूछेंगे तो आप यह प्रत्युत्तर देंगे ये सब चले गए तो मैं भी कौन सा रहने वाला हूँ, ऐसा जवाब देते हैं। అంటే దాని అర్థం తాను ఉండనని అర్థమైనట్టేగా. इसका मतलब यह होता है कि वे खुद जानते हैं कि वे स्वयं भी रहने वाला नहीं है। ఎప్పుడు అనుకోకపోయినా ఒక సందర్భంలో అనుకుంటారు. हमेशा इस तरह से नहीं सोचते होंगे लेकिन एक संदर्भ में तो जरूर सोचते हैं। ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు यदि किसी की मृत्यु होता है శ్మశానానికి తీసుకువెళ్ళి వారిని దహన సంస్కారాలు చేస్తారు. तब स्मशान में ले जा करके उनकी अंतिम संस्कार विधि करते हैं। ఆ శవము కాలుతూ ఉన్నప్పుడు जब उस चिता पे शव जलता रहता है तब అందరూ అక్కడ కూర్చుంటారు. तभी सभी लोग वहां पे बैठते हैं। అప్పుడు అనుకుంటారు వాళ్ళు तभी वे लोग सोचते हैं। ఎంతో వైరాగ్యంతో మాట్లాడతారు. उस वक्त बहुत ही वैराग्यपूर्ण बातें करते हैं। ఏముందిరా, क्या रह गया, అందరూ అలా వెళ్ళిపోవలసిందే, हर किसी को इसी तरह से जाना ही पड़ेगा। మనం మటుకు ఉంటామేమిటి, हम भी रहने वाले थोड़ी ही हैं, మనము వెళ్ళిపోతాం हम भी जाएंगे, అని అక్కడ అనుకుంటారు. ऐसा वहां पे बोलते हैं। కానీ మరల ఇంటికి వస్తే लेकिन फिर घर पे जब लौट के आते हैं తానేదో శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. वे शाश्वत रूप से रहने वालों की भांति व्यवहार करते हैं। ఇది చాలా విచిత్రమైంది. ये बहुत ही विचित्र की बात है ఎందుకంటే అజ్ఞానమే దీనికి కారణం. क्योंकि अज्ञान ही इसका कारण है। అంచేత గుర్తుపెట్టుకోండి, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है ఈ సృష్టిలో ఏదీ ఉండదు. इस सृष्टि में कुछ भी नहीं रहता है। క్రిమి కీటకాలు ఉండవు, कृमि कीटक इत्यादि भी नहीं रहेंगे, జలచరాలు ఉండవు, जलचर भी नहीं रहेंगे, పక్షి జాతి ఉండదు, पक्षी जाति भी नहीं रहेंगे, రకరకాలైన జంతు జాతులు ఉండవు, अनेक प्रकार के जंतु जाति भी नहीं रहेंगे, ఆఖరికి మానవులు కూడా ఉండరు. अंत में मानव भी नहीं रहेंगे। ఇది అడిగితే అందరికీ తెలుసు,
అంగీకరిస్తారు కూడా. इस बात को जब पूछते हैं तो सब लोग इसको स्वीकार भी करते हैं। మరి ఇవన్నీ తెలిసి కూడా यह सब जानने के बाद भी ఎంతో తనకున్నవి उनके पास जो अभी मौजूद है తనవు అనుకున్న వాటిని చూసి अपना मानकर उन सभी चीजों को देखकर ఎంతో గర్వపడతారు. बहुत ही घमंड से देखते हैं। కొంతమంది పురుషులు कुछ पुरुष కండలు పెంచుతారు, शरीर के मसल्स बढ़ाते हैं, ఎంతో గర్వపడతారు. बहुत ही घमंड व्यक्त करते हैं। కొంతమంది ఆడవారు कुछ महिलाएं ఎంతో సౌందర్యంగా కనిపిస్తారు. बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। వారి యొక్క అందం చూసి ఎంతో గర్విస్తారు. उनका सुंदरता देखकर बहुत ही घमंड व्यक्त करते हैं। అలా మనం చూస్తే గర్వపడే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. इस तरह से देखते हैं तो बहुत से लोग अपने आप के ऊपर गर्व व्यक्त करते हैं। కానీ ఆ అందం కానీ लेकिन उनकी सुंदरता, ఆ కండలు కానీ उनका मजबूत शरीर కొంతకాలమే. कुछ दिन तक ही, అలాగే కొంతమందికి సంపదలు ఉంటాయి, उसी तरह कुछ लोगों को संपत्ति रहता है, ధనం ఉంటుంది, धन रहता है, మరి మంచి పదవి ఉంటుంది, पद होता भी रहता है, ఒక మంచి ఉద్యోగం ఉంటుంది. एक अच्छी नौकरी रहती है, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏ రంగంలో అయినా బిరుదులు కానీ అవార్డులు కానీ రావచ్చు. उनको किसी भी क्षेत्र में इनाम अथवा बिरुद मिल सकते हैं। ఇవన్నీ చూసుకుని అహంకరిస్తూ ఉంటారు. इन सभी को देखकर वो अहंकार व्यक्त करते हैं। కానీ ఇవన్నీ చివరికి అదృశ్యం అయ్యేవే. लेकिन यह सभी अंत में अदृश्य होने वाले ही हैं। ఆ అహంకారంతో उस अहंकार की वजह से, ఆ గర్వంతో उस घमंड की वजह से చెయ్యకూడని పనులు చేస్తారు. जो कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य करते हैं, తప్పులు చేస్తారు, गलतियां करते हैं, పాపాలు చేస్తారు. पाप करते हैं, కక్షలు తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. बदले की भावना से बदला लेते रहते हैं। వేటిని చూసుకుని ఈ పనులన్నీ చేస్తారో जिनको देखकर यह सभी कार्य करते हैं అవి ఉండవు. కానీ वो तो नहीं रहते हैं, लेकिन వీరు చేసిన ఈ పాపాలు उनके द्वारा किया गया पाप कार्य, వాటి యొక్క ఫలితమే చివరకు వారికి కూడా వస్తుంది. उनका फल ही अंत में उनको मिलता है। అదే వాళ్ళకి మిగిలేది. यही उनके लिए शेष रह जाता है। అంచేత అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు इसीलिए अज्ञान में रहने वाले పాపాలు పెంచుకుంటారు. पाप कार्य बढ़ाते रहते हैं। దాని ఫలితం తర్వాత
దుఃఖం రూపంలో అనుభవిస్తారు. इसके फल को बाद में दुख के रूप में अनुभव करते हैं। అందుకే పత్రి గారు అంటారు, इसीलिए पत्री जी कहते हैं, నీలో అజ్ఞానం ఉన్నట్లయితే यदि आप में अज्ञान रहता है तो నువ్వు ఖచ్చితంగా దుఃఖం అనుభవిస్తూ ఉంటారు. निश्चित रूप से आपको दुख अनुभव करना पड़ेगा। చేత మనము దుఃఖంలోంచి బయట పడాలి అంటే इसलिए यदि हमें दुख से बाहर आना है तो ఖచ్చితంగా అజ్ఞానంలోంచి బయట పడాలి. निश्चित रूप से अज्ञान से बाहर आना ही पड़ेगा। ఊరికే నాకు దుఃఖం కలిగింది అని అందరూ బాధపడతారు. क्योंकि मुझे दुख आया है ऐसा बोलते हुए सभी लोग दुख व्यक्त करते हैं। మరి బాధపడితే ప్రయోజనం లేదు. इस तरह से दुख होने से कोई लाभ नहीं है। అజ్ఞానం తొలగించుకోండి. अज्ञान दूर कीजिए। ఎక్కడ చూసినా దుఃఖం తాండవిస్తుంది. हर जगह पे दुख ही दिखाई देता है। ఏదో రకమైన దుఃఖం, किसी भी प्रकार का दुख, అశాంతి, अशांति, బాధ కనిపిస్తున్నాయి. बाधाएं दिख रहे हैं। అంచేత इसीलिए ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అజ్ఞానంలోంచి బయటపడాలి. प्रत्येक व्यक्ति को अज्ञान से बाहर आना है। బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుల వారు ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने ये कहा है, ఈ లోకంలో इस दुनिया में సుఖాలు గోరంత, सुख नख के बराबर है, కానీ దుఃఖం కొన్నంత. लेकिन दुख अनंत है। కొన్నంత దుఃఖం అనుభవిస్తే पहाड़ जितना दुख अनुभव करेंगे, గోరంత సుఖమే పొందగలుగుతాం. नख के बराबर का सुख को अनुभव करेंगे। అందుచేత ఈ గోరంత సుఖాల మీద దృష్టి ఉంచకూడదు. इसलिए नाखून के जितना सुख को अनुभव करने की इच्छा नहीं रखना है। ఈ కొన్నంత దుఃఖంలోంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేయాలంటారు. पहाड़ समान दुख से बाहर आने का प्रयत्न करना है। దానికి జ్ఞానం పొందాలి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना है ऐसा उन्होंने कहा है। దానికి ఆధ్యాత్మిక త్రిరత్నాలు పాటించాలని కూడా చెప్పారు. इसके लिए आध्यात्मिक त्रिरत्नों का पालन करने के लिए कहा है। ఒకటి సాధన, एक साधना, 2 స్వాధ్యాయం, दूसरा स्वाध्याय, 3 సాంగత్యం. तीसरा सांगत्य। మరి ఏదైతే అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు చెప్పారో जो वशिष्ठ ने उस वक्त कहा है, ఇప్పుడు మన పత్రి గారు చెప్తున్నారు. अभी पत्री जी भी वही बता रहे हैं। మరి శంకరాచార్య వారు అదే చెప్పారు. शंकराचार्य जी ने भी वही कहा है। చేత అంతటి గొప్పవారు చెప్పినటువంటి ఈ విషయాలు इसलिए इतने महान लोगों ने जो बताया है మనం పాటిద్దాం. हमें पालन करना है। జ్ఞానంలోంచి బయటపడదాం. अज्ञान से बाहर आ जाएंगे, దుఃఖంలోంచి శాశ్వతంగా బయటపడదాం. दुख से शाश्वत रूप से बाहर आ जाएंगे। ఏదో ఒక్క కష్టం తొలగినంత మాత్రాన ప్రయోజనం లేదు. यदि एक
तकलीफ दूर हो जाता है तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। నీ ఒక రోగం పోయినంత మాత్రాన ఏమీ ఉపయోగం లేదు. एक बीमारी दूर हो जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं है, మళ్ళా రోగం వస్తుంది. फिर से बीमारी आ सकता है। ఒక సమస్య పోయినంత మాత్రాన ప్రయోజనం లేదు. एक समस्या का हल मिलने से कोई लाभ नहीं है, ఇంకొక సమస్యలో చిక్కుకుంటావు. दूसरे समस्याओं में गिर जाएंगे। ఒక కోరిక తీరినంత మాత్రాన ఏమీ లాభం లేదు. एक इच्छा पूरा होने से कोई लाभ नहीं होगा ఇంకా మళ్ళా కొత్త కోరికలు పుడతాయి. और नए इच्छाएं जन्म लेंगे। మరి అందుకే పత్రి గారు ఏమన్నారంటే, इसीलिए पत्री जी ने यह कहा है, ధ్యానం అన్నది ध्यान లాభాల కోసం కాదు, लाभों के लिए नहीं करना है, రోగాల కోసం కాదు, बीमारियों के लिए नहीं करना है, అనుభవాల కోసం కాదు, अनुभवों के लिए नहीं करना है, జ్ఞానం కోసం అని చెప్పి ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना है, ऐसा बोलते हुए ఆ, చెప్పడం జరిగింది. ऐसा उन्होंने कहा है। అంచేత పెద్దవారు చెప్పింది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. इसलिए महानुभावों ने जो बताया है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ఎంతసేపు రోగాలు రోగాలు అంటూ కూర్చోకూడదు. हमेशा बीमारियों के प्रति चिंता करते हुए बैठा नहीं रहना चाहिए। అవి ఎవరికైనా ఉంటాయి. ये सबके पास होते हैं। సమస్త దుఃఖంలోంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేయాలి. सभी दुखों से बाहर आने का प्रयत्न करना है। ఆ ధ్యానమే ఇప్పుడు మనం అంతా చేస్తున్నాం. हम सभी भी वही ध्यान अभी कर रहे हैं। ఎంతో పట్టుదలగా చేస్తున్నాం. बहुत ही इंटरेस्ट से हम वो कर रहे हैं। ప్రతిరోజు విడవకుండా చేస్తున్నాం. प्रतिदिन बिना क्रम मिस किए हुए हम कर रहे हैं। సంవత్సరం పైనుంచి చేస్తున్నాం. एक साल से अधिक समय से कर रहे हैं। పత్రి గారు చెప్పినట్టు శ్వాస మీద ధ్యాసే ఉంచుతున్నాం. पत्री जी ने जो कहा है उसके मुताबिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए ही कर रहे हैं। నేను చాలా మందిని గమనించాను. मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ। మన జూమ్లో ధ్యానం చేసే వాళ్ళని हमारे जूम में ध्यान करने वालों को అందరినీ గమనిస్తున్నాను. मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। వారిలో చాలా మార్పు వచ్చింది. उनमें बहुत बदलाव आ चुका है। వారిలో ఉన్నటువంటి ఎంతో అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నారు. उनमें मौजूद बहुत अज्ञान दूर हो चुका है। వారి యొక్క పనులు మారిపోయినాయి. उनके सभी कार्य बदल चुके हैं। వారి ఆలోచన విధానం మారింది. उनका सोचने का विधान बदल चुका है। వారి మాటలు కూడా మారిపోయినాయి. उनकी बातें भी बदल चुके हैं। మరి నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. मुझे बहुत संतोष हो रहा है। మరి ఇదే రకంగా చేస్తే మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా తొలగించుకోగలుగుతాం. यदि इसी तरह से करते रहेंगे तो हम में मौजूद सभी अज्ञान को पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। చేత ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. इसलिए इस तरह से मुझे ये मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद दिया जा रहा है। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम सर, आत्मवंदन। నమస్తే నమస్తే. सर, आज का विषय भी बहुत ही सहज, सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपने जानकारी दी। आज के विषय के बारे में सर आपने बताया कि कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब आना और जाना संसार का नियम है, लेकिन घमंड से हम अपने आप की बढ़ाई करते रहते हैं
इस तरह से रहना अज्ञानी का लक्षण है, क्योंकि कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो कुछ हमें आंखों से दिख सर आप हाँ सर हाँ, मैं बोलिए बोलिए अच्छी जो तरह कुछ से। हमें आंखों से दिख रहा है वह कुछ ही समय का है। इसका आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारे माता पिता के परिवार भी हैं, उनमें से भी कई लोग जा चुके हैं, और ना तो वृक्ष रहने वाला है, ना जल, ना कुछ भी जो इस धरती पे आया है वो सभी जाने वाला है। जब पर फिर भी जो लोग, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब अंतिम विधि करते हैं, तब उसकी चिता पर जब शव जलता है तब सभी लोग सोचते हैं कि सभी वैराग्यपूर्ण बातें करते हैं कि सभी को, हर किसी को जाना जाना ही होगा, ऐसा वहां पर बोलते हैं। लेकिन घर आने के बाद फिर से वो शाश्वत रूप में रहने वालों जैसी बातें करते हैं। यह बहुत ही विचित्र बात है। इसका भी कारण अज्ञान ही है, क्योंकि हम अज्ञान के कारण ही ऐसी बातें करते हैं। इस सृष्टि में कुछ भी नहीं रहता है, इस बात को सभी को स्वीकार करना जरूरी है। सर इसमें आगे आपने ये भी बताया कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने भी कहा है कि इस दुनिया में सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से देखते हैं। यदि हम दुख को स्वीकार कम करते हो, यदि स्वीकार सुख को ही ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें हर जगह सुख ही सुख दिखेगा। और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा साधना की जरूरत है, स्वाध्याय की और सज्जन संगत की। यही हमें पत्री जी ने भी बताया है और शंकराचार्य जी ने भी बताया है। तो जो भी इन सब महान पुरुषों ने हमें बताया है, उन सब का हमें पालन करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। थैंक यू सर। अच्छी मैडम, अच्छी मैडम, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छे से आपने बताया है, धन्यवाद मेघा जी। थैंक यू सर। सर सर आई जी, यस सर, I want to see your face daily. यस सर, I'll send you my good photographs. I will come definitely, sir. I'll come daily. ब्रह्म ऋषि राघव सर को मेरा शत शत प्रणाम। चिरंजीवी जी जो इतनी अच्छी तरह से ट्रांसलेट करते हैं रोज, उनको भी शत शत प्रणाम। हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय के ऊपर अलग अलग कोणों से, अलग अलग एंगल से विचार करते हैं कि कर रहे हैं। वह है अज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है। एक अज्ञानी व्यक्ति घमंड में, अहंकार में स्वयं की बड़ाई करता है। यह अज्ञान का लक्षण है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो भी हमारी पंच इंद्रियां जो भी महसूस कर सकती हैं, वह सब अशाश्वत है। आज है परंतु हमेशा नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए कई पेड़ पौधे कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक रहते हैं, पर एक ना एक दिन वह अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं। सर ने उदाहरण के लिए कलकत्ता के एक बरगद के वट वृक्ष के बारे में बताया है, जिसकी उम्र लगभग 1000 वर्ष है, परंतु कुछ 500 या 1000 वर्षों के बाद वह भी नहीं रहेगा। हम अपने जीवन में देखते हैं, हमारे माता पिता पक्ष के जो भी वृद्ध लोग थे, वो एक एक करके अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ हमारे परदादा को तो हम लोगों ने देखा भी नहीं है। जब अज्ञानी, अधिकतम लोग जब शमशान घाट में किसी का शव लेके जाते हैं, चिता पे शव रखते हैं, शव को जलाते हैं, तो शव को देखते हुए बहुत समय तक वैराग्यपूर्ण बात करते हैं। इस जीवन में क्या रखा है, जीवन तो आसार है, एक दिन सबको चले जाना है। इस तरह की बहुत भावपूर्ण बातें करते हैं, वैराग्यपूर्ण बातें करते हैं, परंतु घर आके वही
पुराने व्यवहार को पालने लगते हैं। यह इसका कारण अज्ञान है। अतः हमें ध्यान देना है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। हर जीव को, चाहे वो कृमि हो, जलचर हो, पक्षी, पशु, मानव, उसको एक दिन चले जाना है। यह मानकर भी जो अपनी वस्तुओं को घमंड से देखते हैं वे अज्ञानी हैं। कुछ लोग अपने शरीर को बलिष्ठ करते हैं और उस पर घमंड करते हैं। कुछ महिलाएं अपनी सुंदरता पे घमंड करती हैं, परंतु यह कुछ भी अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। संपत्ति, धन, पद, नौकरी, प्रतिष्ठा, कुछ लोग इनको देख के अहंकार करते हैं। यह सब भी एक दिन अदृश्य होने वाला है। मैं कुछ छोड़ रहा हूं। पत्री जी कहते हैं कि अगर आप दुखी हैं तो निश्चित ही यह अज्ञान के कारण है। यदि दुख से बाहर आना है तो अज्ञान से बाहर आना होगा। सब लोग अपने दुख व्यक्त करते हैं, परंतु दुख व्यक्त करने का कोई लाभ नहीं है। हर जगह दुख, अशांति, पीड़ा दिखाई देती है। यह सब अज्ञानी का ही लक्षण है। ब्रह्मश्री वशिष्ठ मुनि ने कहा है कि इस जीवन में सुख एक नाखून के बराबर है, परंतु दुख एक पहाड़ के बराबर है। अतः हमें नाखून बराबर सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु पहाड़ जितना दुख खत्म करने के लिए प्रयास करने होंगे। यही बात शंकराचार्य जी ने भी कही है। हमारे पत्री जी भी यही बात बताते हैं। यदि हमारी एकाध तकलीफ दूर हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, पैसा आ जाए, संपत्ति आ जाए, घर में शांति हो जाए, तो हमें अपने आप को पूर्ण नहीं समझना चाहिए। एकाध दुख खत्म होने का कोई फायदा भी नहीं है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण रूपेण दुख से कैसे बाहर आ जाएं। इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नित्य हम 3 काम करते हैं, त्रिकार्य करते हैं, साधना करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं। साधना, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय करते हैं। यह करते करते एक दिन हम अवश्य सभी दुखों से बाहर आ जाएंगे। सर अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बताते हैं कि पिछले 1 साल से जूम सेशन चल रहा है। 1 साल में जो भी व्यक्ति इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, सर ने उनकी काया पलटते हुए देखी है। उनके काफी अज्ञान दूर हो रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति अगर नित्य रोज इस सेशन को अटेंड करेगा तो एक ना एक दिन हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आत्मबंधन। ये वक्ताओं ने आपके विचार, आप जो बताए वो ज्यादा करके सब जितना कवर हो गया है, जो तो वक्ताओं ने जो बताया वो सब जो ऐसा तो कवर हो गया है। अभी मुझे बोलने के लिए वैसा कुछ बचा नहीं है। ये भी उसमें से मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। आदमी घमंड में आके अपना शरीर का और ताकत का अज्ञान से ये करता है, बोलता है, चलता है। और स्त्रिया जो सौंदर्य जो है उसका खूबसूरती, उसके ऊपर नाच करके वो बताते हैं कि बाबा
ये ऐसा है, ऐसा इतना अपन सुंदर है, ये है उनका, उनको भी वैसा ही घमंड रहता है। लेकिन दुनिया में ये सब नश्वर है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये आज नहीं तो कल, कुछ दिनों के बाद, कुछ बरस के बाद तो जाने वाला है। तो ये इसका अनुभव होते टाइम जब भी कोई मर जाता है तो उसको स्मशान में लेके जाते हैं लोग, जो तो उसी वक्त ही उसका शोक ये करते हैं और लोग बोलते हैं अभी ये नश्वर, ये जो आज आया है तो कल जाने वाला है, सब ये करके फिर उसी टाइम के लिए उसका घमंड टूट जाता है उतना। लेकिन फिर घर आने के बाद फिर अज्ञान से वो वैसा ही बर्ताव करना शुरू करता है। तो उसमें से बाहर आने के लिए और घमंड जाने के लिए उन्होंने स्वाध्याय, ध्यान और सज्जन संगति करना चाहिए, ऐसा पत्री जी सर बोलते हैं। और उसी तरह से जो अपना जो राई के माफक जो सुख रहता है और पर्वत के माफक जो दुख रहता है, वो दुख अनुभवा यानी ये किया, एक्सेप्ट किया तो दुख नहीं रहेगा, वो सब सुख में ही विलीन हो जाएगा और अच्छी तरह से लोगों का घमंड टूट जाएगा और अपन सही तरह से लोगों का सोचने का इरादा ये हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। आपने वो विचार प्रकट किया, बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू श्रीमन जी। जी सर, मेरा प्रेम भरा नमस्कार, आदर आदर से बहुत नमस्कार। तो सभी ध्यानियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज बहुत दिनों से इसी विषय पे चर्चा हो रही है कि अज्ञानियों का व्यवहार कैसा है। अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण ही अहंकार में डूबे रहते हैं और अहंकार में ही आते हुए उनके पास जो भी संसारिक वस्तुएं हैं उसके ऊपर अपनी खुद की प्रशंसा करते रहते हैं और संसारिक चीजों पर ही गर्व करते रहते हैं। और उन्हें ये नहीं पता है कि भाई कुछ भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं है, सभी नाशवान है, सब दिखाई देने वाली हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, ये सब माया है। संसार में हर चीज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, मनुष्य, सभी नाशवान है। जैसे एक उदाहरण के लिए, कितनी भी किसी की लंबी उम्र हो या कितने भी समय रहने वाली हो, सभी नष्ट हो जाती हैं। जैसे कलकत्ता का एक पेड़ 1000 साल रहे, जहाँ वो 5000 साल रहे, अंत उसका भी है। आखिर इसका तो रिजल्ट ये है कि सभी चीजें बदल जाएंगी, परिवर्तन हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। मनुष्य भी इसी तरह से नाशवान है, ये वो सोचता ही नहीं है। सबका अंत है। जैसे कि सबके माता पिता और माता पिता के पक्ष के सभी बुजुर्ग लोग बहुत पहले से ही जा चुके हैं, जिनको हमने देखा नहीं है। और ये जानकारी सबको होने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि हमने हमेशा से ही रहना है। कई लोग किसी की भी मृत्यु होने पर शमशान घाट में जाते हैं और वहां जाकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा उनको लगता है कि ये संसार कैसा है, हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये वैराग्य क्षण भर का है उनका। थोड़ा सा समय खत्म होने पे, घर आने पे वापिस वो अपने आप को शाश्वत समझने लगते हैं और भूल जाते हैं कि उनका भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारी माया है, पूरी सृष्टि ही नाशवान है। ऐसा सब जानते हुए भी वो अपनी संसारिक वस्तुओं पे, भौतिक पदवियों पे, या उनके पास जो भी सामान है, धन है, दौलत है, पद है, उसके ऊपर अहंकार करते हैं। कुछ पुरुष अपने शरीर के बल पर और या कुछ स्त्रियां अपने सौंदर्य के ऊपर बहुत अहंकार करती हैं। और ये सब ही नष्ट, उनके मृत्यु के समय ये सब नष्ट हो जाने, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी अहंकार वश कुछ लोग पाप करने लग जाते हैं, उनका फल उन्हें भुगतना पड़ता है। ये भी एक अज्ञानता है, क्योंकि संसार में दुख तो लेश मात्र है, बहुत ही कम है। और पूरे संसार में सब जगह दुख ही दुख दिखाई देता है, अशांति ही अशांति दिखती है। ऋषि वशिष्ठ ने इसी बात को सब लोगों को बताया है कि दुख से दूर होने के लिए तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, आध्यात्मिक नियमों का पालन करना होगा। हमारे पत्री जी ने और शंकराचार्य जी ने भी और सभी महान गुरुओं ने यही
इन्हीं नियमों का, आध्यात्मिक नियमों का पालन करने के लिए कहा है और अपनी इच्छाओं को कम करना है, क्योंकि इच्छा हमेशा दुख देती है। एक इच्छा पूरी होती है, सुख मिलता है, और उसके बाद वही सुख दुख में बदल जाता है। दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए सिर उठा लेती है। तो इसलिए ये इच्छाएं की पूर्ति भी सुख का कारण नहीं, सुख दुख का कारण है। इन सब से बाहर आने के लिए तो हमें साधना, स्वाध्याय और सज्जन संगत्य करेंगे, जो हमें ज्ञान प्राप्त करते हुए हम इन दुखों से बाहर आ जाएंगे। सर ने ये भी बताया है कि इस जूम में आने वाले लोगों में बहुत परिवर्तन आया है, उनके स्वभाव बहुत बदले हैं, उनके आचार विचार बदल गए हैं, और वो उनको देखकर उनको बहुत अच्छा लगा है। हम भी इसी तरह बदलेंगे, मेरी भी यही इच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। धन्यवाद मनोरमा जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अनिल कुमार। अनिल जी नमस्ते, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन तत्वर्थी सर, नमस्ते, नमस्ते जी। कोटि कोटि प्रणाम। चिरंजीवी सर, आपको भी कोटि नमन। नमस्ते सर। सर आज का चैप्टर तो बहुत अच्छा लगा। जो लोग अज्ञानी हैं वही घमंड करते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जो रावण तो बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, तो भी क्यों घमंड था इसमें भी? జ్ఞాని అయినా వాడు చిన్న తప్పు చేశాడు. वो ज्ञानी होकर भी एक छोटा भूल कर चुके हैं। వాడి యొక్క రాక్షస లక్షణం పోలా. उनके पास जो राक्षसी लक्षण है वो दूर नहीं हुआ। ఆయన గొప్పగా తపస్సు చేశాడు, वो महान तपस्या कर चुके हैं, ఎన్నో వరాలు పొందాడు. अनेक वर प्राप्त कर चुके हैं। మళ్ళా లంకకు వచ్చిన తర్వాత फिर से वह पुनः लंका में जब आए थे, ఆ రాక్షస లక్షణమైనటువంటి वो राक्षस लक्षण है ऐसा మాంసాహారం తీసుకున్నాడు. मांसाहार का सेवन किया, అంచేత మరల రజోగుణంలోకి వచ్చేసాడు. इसीलिए फिर से रजोगुण में आ चुके हैं। ఆ రజోగుణం లక్షణం ఏమిటి అంటే పరస్త్రీలను కాంక్షించడం. रजोगुण का लक्षण यही है, दूसरों की स्त्रियों के ऊपर गलत भाव से देखना और उनके पाने। ఆ సీతను మోహించాడు. इसीलिए सीता के मोह में गिर गया। ఎంత జ్ఞానము ఆ సమయంలో వాడికి పనిచేయలే. उनके पास जो ज्ञान था वो उस समय काम में नहीं आया నాశనం అయ్యాడు. और उनका नाश हो चुका है। बिल्कुल बात सही है सर। रजोगुण और तमोगुण वो ज्ञान को ठग देता है। बात सही कही आपने। वंडरफुल सर, थैंक यू सर। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद अनिल जी, आप आते रहेंगे रेगुलर। यस सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। अनिल, आप कहाँ हैं नाउ? बड़ौदा सर। वडोदरा सर, इंदौर आया था। बड़ौदा, बड़ौदा, हाँ, इंदौर, नो यू। इंदौर आए थे सर, Okay, आपके शिविर में 3 दिन। थैंक यू. गीता मैडम. नमस्ते गीता जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्ते तटवर्ती राघवराज सर, कोटि कोटि वंदन। चिरंजीवी सर, आपको भी मैं कभी आपको भूल जाती हूँ, कभी कभी बहुत अच्छी तरह से आपने ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए मैं कुछ लिख पाती हूँ। मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि सभी ने मेरे से पहले जो जिन्होंने भी बताया बहुत ही अच्छे तरह से कवर किया है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ तटवर्ती राघवराज सर को। मैं 4 महीने से तटवर्ती राघवराज सर को अटेंड करके मुझ में बहुत बदलाव आ गए हैं सर। और पहला एक ये बात है। सेकंड, मैंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। बुक पढ़ने से भी इतना नहीं होएगा, लेकिन राजलक्ष्मी मैडम और तटवर्ती राघवराज सर के क्लास अटेंड करने के बाद बहुत कुछ ज्ञान मिल गया है और कंटिन्यू करूंगी। और भी कुछ मुझे बहुत से आचरण करना चाहिए, वो भी मैं ध्यान में रख के करूंगी सर। ये बात बताइए, यही कहना था।
ओके मैडम, ओके। थैंक यू गीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू।